बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मैं डोनट्स। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी 2 कप मैदा लेना है। मैदे को मैंने अभी भी छाना है, छना हुआ मैदा लेना है। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल देनी है। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाल देना है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर इंस्टेंट ईस्ट डाल देना है और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स बहुत अच्छे से करना है ताकि ईस्ट मैदे के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब हम इसकी डो बनाएं तो डो बहुत अच्छे से राइज हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1/4 कप इसके अंदर पिघला हुआ मक्खन डालना है। एक फेंटा हुआ अंडा डालना है। अच्छी सी खुशबू के लिए इसके अंदर 1/4 चम्मच वनीला एसेंस डाला है। डालना चाहें तो भी ठीक है, ना डालना चाहें तो स्किप कर दें। अब इसको गूंदने के लिए आपने आधा कप पानी लेना है या आधा कप दूध लेना है। मैंने इसके अंदर आधा कप दूध डाला है। इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। इसको गूंदने के लिए मज़ीद अगर हमें दूध या पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो इसके अंदर डालेंगे, लेकिन मैंने इसके अंदर आधा कप दूध ही डाला है, मज़ीद पानी या दूध इसके अंदर नहीं डाला। अच्छे से इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर दें और इसको 15 मिनट के लिए साइड पे रख दें। यहाँ पे जी इसको पड़े हुए 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट होने के बाद इसके कवर को हटा दें। अब आप इसे चाहें तो हाथ के साथ भी गूंद सकते हैं, चाहे तो मशीन के आगे डो हुक्स लगा के उसके साथ भी गूंद सकते हैं। 5 से 6 मिनट गूंदने पे ही हमारी डो अच्छे से तैयार हो जाएगी। मज़ीद इसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं पड़ेगा। तो 5 से 6 मिनट ही मैंने इसे गूंदा है, तो डो हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। चिपकना बिल्कुल बंद हो गई है। आप चाहें तो इसे मशीन के साथ गूंद लें, चाहे तो आप इसे हाथ के साथ गूंद लें। हाथ के साथ भी इसे 5 से 6 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे डो हमारी तैयार हो गई है। अब या तो आप और बाउल ले लें या इसी बाउल के अंदर ही थोड़ा सा ऑयल डाल लें और ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से बाउल के अंदर ऑयल को फैला दें। अच्छे से ब्रश की मदद से ऑयल मैंने फैला दिया है। बाउल के अंदर डो को इसके अंदर रख दें। फूड रैपिंग शीट के साथ इसको अच्छे से कवर कर दें। इसको एयर टाइट कर दें और इसको किसी हल्की गर्म जगह के ऊपर रख दें। फूड रैपिंग शीट के साथ अच्छे से इसको कवर करना है। अगर ना हो तो आप कपड़े के साथ भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इसको हल्की गर्म जगह पे रख दें। 2 घंटे में डो राइस हो जाएगी। मौसम के हिसाब से है, कभी जल्दी भी राइस हो जाती है, कभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लगता है। डो हमारी राइस हो चुकी है। यहाँ पे इसको एक पंच करें, बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और इसकी सारी एयर निकाल दें। अच्छे से डो को मैंने मिक्स कर लिया है। चाहे तो इसे बाउल में ही मिक्स कर लें, चाहे तो थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और इसे किचन काउंटर पे निकाल लें। किचन काउंटर पे निकालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लें और इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लें। इसके छोटे पेड़े नहीं करने, बल्कि पूरी डो का एक ही पेड़ा बनाने के बाद बड़ी सारी एक ही रोटी बेल लेनी है। यहाँ पे रोटी तो हमने बेल ली है। अब हम आते हैं इसकी कटिंग की तरफ। बाज़ार में इस तरह मुख्तलिफ़ शेप्स के कटर आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, उनकी मदद से भी काट सकते हैं। फ्लावर शेप में भी आते हैं, सिंपल भी आते हैं। अगर आपके पास कटर हो तो आप उसकी मदद से काट लें, कटर ना हो तो आप स्टील का गिलास ले लें, गिलास की मदद से काट लें। और दरमियान का हिस्सा काटने के लिए आप किसी भी नोज़ल का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप किसी भी बोतल के ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं इनकी। जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ, इस तरह आप बहुत आसानी से इनकी कटिंग कर लें। दरमियान से नोज़ल की मदद से इनको काट लें और बहुत प्यारी सी इनकी शेप दे दें। कटर हो तो आप उनकी मदद से काट लें, ना हो तो आप इस तरह बहुत आसानी से काट सकते हैं। तो अब कुछ हम कटर की मदद से भी काट लेते हैं। बहुत आसान और सिंपल सी है, शेप कोई भी आप दे सकते हैं। खूबसूरत ही लगते हैं, खाने में मज़े के ही लगते हैं, देखने में भी प्यारे लगते हैं। तो इस तरह से सारी कटिंग हमने कर ली है। एक डिश में हल्का सा मैदा छिड़क लें। मैदा छिड़कने के बाद एक एक को बहुत आराम से उठाएं और डिश में रखते जाएं। सारे डिश में रखने के बाद इसको कवर कर दें। 15 से 20 मिनट के लिए फिर से रख दें ताकि ये दोबारा से राइस हो जाएं।
जो इसकी कटिंग की साइड्स होंगी उसको दोबारा से हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसका दोबारा से पेड़ा बनाएं, उसे बेल लें और दोबारा से कटर की मदद से या गिलास की मदद से उनके डोनट्स काट लें। यहाँ पे जी 15 से 20 मिनट हो गए हैं। ऑयल हमने गर्म होने रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। दरमियानी आग के ऊपर इनको फ्राई करना है, एक एक करके डालते जाएं ऑयल में। जितने फ्राई पैन में आसानी से हैं उतने ही डालने हैं और आग भी दरमियानी ही रखनी है, बहुत तेज़ आग नहीं रखनी। और इसकी साइड्स भी चेंज जल्दी जल्दी नहीं करनी, बल्कि इनको पकने दें। जब एक साइड से इनका ब्राउन कलर हो जाए तो तब इनकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इनको पका लें। यहाँ पे एक साइड से कलर आ गया है, साइड में चेंज करती जा रही हूँ। अगर आप इनका कलर ज़्यादा डार्क पसंद करते हैं तो ज़्यादा डार्क भी कर सकते हैं, लाइट पसंद करते हैं तो लाइट भी रख सकते हैं। जिस तरह का कलर आपको पसंद हो उस तरह का कर लें। ये फ्राई हो चुके हैं। अब एक छलनी ले लें और छलनी में इन्हें निकालते जाएं। छलनी में पड़ा रहने दें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए, या आप इसे किचन टॉवल पे भी निकाल सकते हैं, उससे भी एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाएगा। अच्छी तरह से फ्राई कर लें। इसी तरह से आपने सारे के सारे डोनट्स फ्राई कर लेने हैं और साइड पे रख लेने हैं। छलनी में सारे डोनट्स मैंने निकाल ली हैं, छलनी पे पड़ा रहने देंगे, एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाएगा। या किचन टॉवल पे इसको निकाल लें। जब एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए तो इसे किसी प्लेट में डाल लें। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल गया था, प्लेट में डाल लिए हैं। आइसिंग शुगर ली है मैंने आधा कप और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कोको पाउडर डाला है। वनीला एसेंस इसके अंदर डाला है आधा चाय का चम्मच। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने दूध डाला है। आधा आधा खाने का चम्मच करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं, इसे मिक्स कर सकते हैं ताकि पता चलता रहे ये कितनी गाढ़ी रखनी है और कितनी पतली रखनी है। मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच दूध डाला है, इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मज़ीद इसके अंदर दूध या मैंने कोई चीज़ नहीं डाली है, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। बहुत पतला इसे नहीं रखना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना। यहाँ पे एक एक डोनट्स को उठाते जाएं, ग्लेज़ के अंदर डिप करते जाएं और इसे निकालते जाएं। ये डोनट्स के ऊपर लगती जाएगी। इस तरह से सारे डोनट्स के ऊपर लगा लें और इसे किसी प्लेट में सीधा सीधा रखते जाएं ताकि ये जल्दी से खुश्क हो जाए और डोनट्स हमारे खाने के लिए रेडी हो जाएं। ग्लेज़ लगाने के बाद जल्दी जल्दी से आप इसके ऊपर स्प्रिंकल्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि गीली गीली ग्लेज़ के ऊपर अगर आप लगाएंगे तो स्प्रिंकल्स अच्छे से सेट हो जाएंगे। बच्चों को इसमें बहुत अट्रैक्शन लगती है, इसलिए आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी डोनट्स की रेसिपी मैंने दे दी है। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, विज़िट नहीं किया तो इसे विज़िट भी कर लें ताकि इस तरह की सौखी मज़े मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएं। चले जी आप करें मेरे चैनल को विज़िट। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।